नागपुर शहर में मानसून की दस्तक से पहले अधूरे विकास कार्यों और बढ़ती नागरिक समस्याओं को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने महापौर से मुलाकात कर जनहित का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के संगठन सचिव हाजी सोहेल पटेल अशरफी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने महापौर को ज्ञापन सौंपते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर विकास कार्य शुरू करने की मांग की। ज्ञापन में चमार नारा, वाराखोली नारा, यशोधरा नगर समेत कई इलाकों में नालों की सफाई, जर्जर सड़कों की मरम्मत और दूषित पानी की समस्या का तत्काल समाधान करने की मांग की गई। साथ ही स्लम विभाग में कथित भ्रष्टाचार और लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और जनता के कार्यों को प्राथमिकता देने वाले अधिकारियों की नियुक्ति की मांग रखी गई। इस दौरान हाजी सोहेल पटेल अशरफी ने कहा कि वे शरद चंद्र पवार की विचारधारा से जुड़े हैं और पार्टी नेतृत्व ने उन्हें सम्मान की राजनीति सिखाई है। इसी भावना के तहत उन्होंने महापौर को कलम भेंट की। उन्होंने कहा कि यह कलम सिर्फ एक उपहार नहीं बल्कि जनता की उम्मीदों का प्रतीक है, जिससे महापौर अधिकारियों को निर्देश देकर 10 जून से पहले शहर की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगी। पश्चिम नागपुर राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष SB अहमद ने कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने कामगार नगर के नागरिकों से क्षेत्र के विकास का वादा किया था। प्रभाग क्रमांक 10 में नाले की टूटी दीवार के कारण लगातार हादसों का खतरा बना हुआ है, जहां बच्चों के गिरने की घटनाएं भी सामने आती रही हैं। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मुद्दा महापौर के समक्ष रखा गया, जिस पर उन्होंने जनता के सामने आश्वासन दिया। महेंद्र भांगे ने उत्तर नागपुर की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि इलाके में कोई मूलभूत समस्याएं लंबे समय से बनी हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि महापौर द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद अब इन समस्याओं का जल्द समाधान होगा। शहर अध्यक्ष दिनेश्वर पेठे ने कहा कि नागपुर शहर में नागरिक सुविधाओं को लेकर अनेक समस्याएं हैं। इन्हीं मुद्दे को लेकर पार्टी प्रतिनिधि मंडल महापौर से मिलने पहुंचा। उन्होंने बताया कि महापौर ने करीब 1 घंटे तक सभी कार्यकर्ताओं और नागरिकों की समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिया। वहीं युवा महिला शहर अध्यक्षा प्रिया फुक्के ने कहा कि जनता की समस्याओं को उठाना ही संगठन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शहर अध्यक्ष दिनेश्वर पेठे के नेतृत्व में पार्टी लगातार जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठा रही है और आगे भी नागरिकों की आवाज बनकर काम करती रहेगी। महानगर पालिका के महापौर जी को हमने आज ठाकरे मैडम को निवेदन दिए नागपुर शहर की तरफ से, और नागपुर शहर में जो समस्या है, ट्रैफिक की समस्या हो गई, गटर की समस्या, नाले की समस्या, साफ सफाई की समस्या, इस बारे में अवगत कराया और उन्होंने हमारे पूरे डेपुटेशन को लिया, बराबर उन्होंने उसको मार्क किया और उसके ऊपर काम करने की उन्होंने आश्वासन दिया। हमें मालूम है कि आने वाले बरसात में हमारे नालों की सफाई हो चुकी नहीं हुई है, गटर फूटे हुए हैं, कई गटर में तो ढक्कन ही नहीं है। इस प्रकार रोडों पे गड्ढे हो चुके हैं, लेकिन महानगर पालिका के अधिकारी सोए हुए, वो काम करते नहीं है, क्योंकि उनको काम करने का कोई आवश्यकता पड़ती नहीं। आज का उनका दिन हो गया तो उनका पेमेंट बना हुआ है और वो समय बर्बाद करने की कोशिश करते और दिन निकालने का काम करते। लेकिन बरसात के समय में कोई दुर्घटना ना हो, नागपुर शहर में ट्रैफिक जाम ना हो। कई पुलिया इन्होंने इस तरीके से गलत तरीके से बनाए, कामठी रोड को बंद किया गया है। अपन LIC चौक से जाना चाहते तो अपने को सदर होते हुए जाना पड़ता है। इस प्रकार उन्होंने गलत तरीके से ये बीजेपी की सरकार ने काम किया है। हमारे इधर वैशाली नगर में एक स्विमिंग टैंक है, खेल का मैदान है, उस खेल के मैदान को सील लगा के महानगर पालिका ने रखा हुआ है। हमने पद्धत से उनको टप्पे बाय टप्पे समझाए, हमारे सोहेल भाई ने और दिनेश्वर भाऊ पेटे और महिला अध्यक्ष राजू सिंह चौहान, हमारे सैयद अहमद, ये सब ने उनको निवेदन देके उनको आ गया और हमारे आगे चल के ये काम को कैसी गति मिलेंगी इसके लिए हम फॉलोअप करेंगे। और उनसे हमने नम्र विनंती की कि इसके बाद कोई भी मीटिंग हुई तो अधिकारी के सामने हमारे लेटर का शहनिशा होना चाहिए और काम होना चाहिए। जी, मैं SB अहमद, अध्यक्ष पश्चिम नागपुर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार। देखिए, मैं पिछले इलेक्शन, जब महानगर पालिका इलेक्शन हो रहा था, उस वक्त मैंने प्रभाग 10 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है मैंने। तो ये कामगार नगर के जो लोग हैं, इनसे मैंने वादा किया था कि CID ऑफिस और पुलिस एंड टाकली का जो बड़ा नाला है, वो नाला का कई सालों से समस्या ऐसी है कि वो चौक भी है और दूसरा कई जगह से वो नाले की दीवारें टूटी हुई है, जिससे वहाँ पे रहने वाले लोगों को तकलीफ ये है कि पूरे पानी अंदर घुस जाता है और उसके अंदर 2 बच्चे गिर के मरने की भी वो हुई है। तो मैंने उसी का निवेदन साहब मैडम के पास लेकर आया था। तो मैडम ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं 2 दिन बाद में यहाँ पर विजिट करूंगी, पर्सनली विजिट करूंगी और इसको समाधान करके दूंगी आपको। पर इसीलिए, और मुझे आशा भी है महानगर अपनी महापौर मैडम से कि वो इस काम को अंजाम दे देगी। महापौर महोदया को कलम भेंट की, आपने स्वागत किया और फिर उसके बाद कुछ ऐसा लगा कि कुछ तीखे बात हुए। बात ऐसी है, मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, माननीय शरद चंद्र पवार साहब का कहना यह है कि 80% समाज काम करो
और 20% राजनीति करो। तो जब तक अपन किसी को इज्जत नहीं देंगे तो सामने वाला भी हमको इज्जत नहीं देगा और हमारे जो कमजोरी का वो नाजायज फायदा उठाएंगे। तो हम आपने जो कहे कि कलम, हम कलम इसीलिए दिए हैं कि वो कलम से उन्होंने रिमार्क कर रहे हैं कि मैं 10 जून के साहिद को 101% बुला के आपके पूरे नागपुर शहर के मसले सुलझाऊंगी मैं। आपका परिचय। हाँ, मैं हाजी सोहेल पटेल अशरफी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद चंद्र पवार माइनॉरिटी महाराष्ट्र का संगठन सेक्रेटरी, गोंदिया जिला भंडारा का मैं प्रभारी और ऑल इंडिया उल्मा बोर्ड का मैं ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी मुझे घोषित किया गया कल। ये बोल के मैं अपने समाप्त करता हूँ। नागपुर से रीता खरेतिया की खबर। निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।